मम्मी कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे वापस अपने। तुसी ना जाओ। मन नहीं कर रहा ना जाने का। मेरा भी नहीं मन कर रहा कि आप जाओ। मेरे को लग रहा है मम्मी के साथ ही आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लेना होता ये सब सामान। कहाँ पे? आ रहा था ट्रेन वाला और मेरे को इतनी तेज रोना आया। बस फिल्म में देख के बैठ बट मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ यार पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। बेबी मम्मी कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे वापस अपने। तो अभी कहाँ थे? दूसरे घर जा रहे धर्मशाला। ओके ओके सारा लगेज रेडी है। चलो चलो बाय बाय। मन नहीं कर रहा ना जाने का। मेरा भी नहीं मन कर रहा कि आप जाओ। बाय बाय। जल्दी आना फिर से। ठीक है बाय बाय। अम्मी रो रही है। बाय मम्मी। The next day. तो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज मम्मी और आयुष के बिना क्योंकि मम्मी और आयुष निकल गए हैं हिमाचल के लिए। परसों गए हैं 2 दिन हो गए। तो कल तो संडे था, कल तो इतना फील नहीं हुआ। आज मंडे है तो अमन भी ऑफिस जा चुके हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट सामान वामान लेने, राशन वगैरह। तो चलते हैं बनाते हैं व्लॉग। 5 किलो सब्जियां वगैरह मैं मेरी तो करवा दी मम्मी ने जो जो मेरे को लेना था। अभी मेरे को लग रहा है मम्मी के साथ ही आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लेना होता ये सब सामान। लेकिन धीरे धीरे चला आ जाएगा। तो सब्जियां मेरी हो चुकी है। अब बाकी देखते हैं जो भी सामान लेना है फिर घर चलते हैं। ये सभी घर आ गए हैं और ये डेकोरेशन अभी तक हुई पड़ी है बेबी शावर वाली। अंदर चलते हैं अब। नमस्ते। फिर मूवी लगा दी मैंने कुछ कुछ होता है। तो कहाँ पे? आ रहा था ट्रेन वाला और मेरे को इतनी तेज रोना आया। मुझसे रोई यार चली जाती है अंजलि। हाँ हाँ हाँ। बस फिल्म में देख के बैठ। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। हाँ पापा डांट सुना रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा पागल है गाड़ी का शीशा खोल के चले गया कहीं। सो गाइस मैं तो घर आ गई हूँ और घर पे देखो प्रीति लग गई है काम पे। वैसे तो काम सारा हो गया लेकिन लंच टाइम है तो इसलिए लंच कर रहे हैं। तो भानु भी यहीं आया है किसी काम से तो अभी कर रहे हैं लंच और दिन कुछ ऐसा ही जा रहा है। आज क्या हुआ, मैंने सोचा कि अभी एकदम से जस्ट अ नॉर्मल डे आया ना तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। बट मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ यार पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता है कि अभी घर का राशन लाना है, अभी कौन सी सब्जी बनानी, क्या है ये। बस हवा निकल गई। सीरियसली तो फिर तो मतलब ये एकदम से रियलिटी हिट हुई कि ये सब काम तो ठीक है बट अब कुछ अलग करना पड़ेगा वरना तो बस इसी में रह जाएंगे कि भाई घर का काम ये वो, क्योंकि इतना काम एक दिन भी कम पड़ जाए इसके लिए तो 30 साल का तो टाइम दे। फिर चाय बनाओ फिर पति देव आ जाएंगे तो उनके लिए कुछ क्या व्हाट सीरियसली मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। क्या मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो इसलिए मैंने तो सोच लिया भाई 1 हफ्ता लगेगा अभी रियलाइज करने में। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैनेज करूँगी टाइम कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या, मतलब 12 बजे मेरे को फ्री हो जाना है। उसके बाद अपना काम करो, करियर पे ध्यान दो। फिर उसके बाद शाम में दोपहर की सब्जी वब्जी सब बना के मतलब सुबह 10 से 11 से 12 बजे तक सुबह का दोपहर का काम करके फ्री हो जाओ। फिर शाम को चाय के टाइम हाँ फिर शाम को खाना खा लो, 2 रोटी तो बनानी है हाँ अपने लिए वो भी। हाँ। यहाँ पे जो लॉक लगा रहे हो इसका कोई फायदा है? देखो गाइस 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? कोई फायदा नहीं है बट कोई आने की कोशिश मत करना गाइस।
तो गाइज अभी शाम हो चुकी है और जब मयंक गया था यहाँ पे कुछ काम था कारपेंटर का, तो वो लाया था कारपेंटर को, तो काम वाम ख़त्म करके आधे घंटे में सो गई। और फिर चाबी सही करने वाला आ गया, कुछ प्रॉब्लम थी, जो भानु जिस काम से आया था वो आ गया बंदा। फिर मैंने बोला चलो उठो, तो क्या कर सकते हैं, पूरा दिन ऐसे अकेले अकेले निकला है ना। बट ठीक है, न्यू लाइफ है, न्यू बिगनिंग है, अब यूज़ टू होना पड़ेगा इसके। और एक नया घर है, हमारी नई शुरुआत है, तो इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे टाइम निकालो, घर के लिए भी, अपने लिए भी, खुद के लिए और हम दोनों के लिए भी। तो बस वही चल रहा है। और जो मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं, वो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे नहीं होंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। और क्योंकि जब तक मम्मी थी ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ थी, तब तक मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ काम कराया ही नहीं। बस ये होता था चॉपिंग वगैरह मम्मी बोल देती थी, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता था। अब वो यूज्ड टू हैं, उनकी इतने साल की गृहस्थी बसी हुई है, तो उन्हें पता है फटाफट फटाफट काम करके वो भी फ्री हो जाती थी, मैं भी, फिर साथ में चिल मारते थे हम। तो ऐसे ही चलता था। तो वो रियलाइजेशन हुई ही नहीं ना, जब धर्मशाला रुकी थी तब हुई, और जब यहाँ पे आई तब वो भी मेरे साथ आई थी, तो तब भी नहीं हुई। बट अब जब वो जा चुके हैं तो तब समझ में आ रहा है कि अकेले जो कपल रहते हैं तो क्या होता है। बट हमारी तो सिचुएशन भी ऐसी है कि हमें रहना पड़ेगा करियर बनाना है तो यहाँ रहना पड़ेगा, धर्मशाला में रह के काम नहीं चलेगा। तो बस जो चल रहा है, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो भी सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं, वो सब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि और भी लोग देखें जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कुछ सजेशंस दें, कुछ सीखें, कुछ जो भी है, मतलब अपना थॉट प्रोसेस शेयर करते रहो ना, तो इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अभी जैसे मैं अकेली हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतने लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अकेली कहूँ। तो बस यही सब चल रहा है फिलहाल। तो अब जब हम बनाते हैं तब बनाते हैं आगे का व्लॉग। चलो पतिदेव की सेवा में लग जाते हैं। पहले क्या होता था ना, अमन की जॉब जो है वो यही है दिल्ली एनसीआर में। तो अमन जब दिल्ली में रहते थे तो ये सब कुछ खुद ही करते थे, कुक वगैरह, और मतलब अकेले रहते थे तो अकेला इंसान सब कुछ ही करता है अपना काम। तो जब हम डेट कर रहे थे तो फिर मैं इनसे बोलती थी कि ये खा लो, वो खा लो, ये बना के खा लो, वो बना के खा लो। लेकिन इंसान काम करते करते इतना थक जाता है कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती। और ये आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा बस मैं मतलब बाहर निकली, काम किया मैंने, तो इतनी थकावट हो गई थी कि मतलब मुझे, मेरी आंखें खुद बंद हो रही थी। जब मैंने नैप ली थी ना, मेरी आंखें खुद ऐसे बंद हो रही थी कि ऐसा लग रहा था यार थोड़ा रेस्ट लेना है मेरे को। तो अब उस टाइम में लड़ती थी कि यार आप खाते नहीं हो, आपने अपना ध्यान नहीं रख रखा, ये वो। तो अब इसलिए मैं दिल से करती हूँ, जो भी करती हूँ ना, ये आता है, कुछ बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो वो सीधे दिल से ही निकलता है। आ जाओ, आपका खाना तैयार है। खाना तो नहीं, स्नैक्स। अमन ना बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब बिल्कुल भी। और ऑन कैमरा तो बिल्कुल ही चुप हो जाता है। खा के बताओ। ये मैंने नॉर्मल वो जो लोड़ी वाले पॉपकॉर्न नहीं थे, उसी को बटर और सॉल्ट डाल के किया। यस, हैव इट। अब बनाना शेक भी पियो। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का, क्योंकि इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे। तो मैंने सोचा कि रुक तो नहीं सकते भाई, व्लॉग तो बनाना है। अब शुरू किया है दोबारा तो पूरे जोश से करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना, चाहे जैसा भी दिन निकले। हाँ भाई, नॉर्मल लाइफ ऐसी ही होती है और ऐसी ही है। और मैं जो है जेन्युइनली जो होता है वो दिखाती हूँ, जो दिमाग में चल रहा होता है वो शेयर करती हूँ। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि साफ दिल, बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट, कि मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं होता कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रही हूँ, मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। मेरा जो अंदर है वो मेरे मुंह पे है, और वही मैं चाहती हूँ कि सबके साथ शेयर करूँ। चाहे फिर उसको कोई भी किसी भी तरीके से तोल मोल कर ले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है।
तो बताना कैसा लगा आज का व्लॉग। और अब मैं जो देख रही हूँ कि मैंने दोबारा शुरुआत करी है तो लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट्स करो और जितना प्यार पहले दिया था उतना दोबारा दो यार। मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा दो, क्योंकि इंसान ने दोबारा शुरुआत करी है तो कुछ सोच के ही करी है, और वो मोटिवेशन आप लोगों ने ही दी है इतना प्यार देके, तो वो रुकना क्यों है। और बरसाओ प्यार, और आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहती हूँ। आप अपनी लाइफ की चीज़ें मुझसे शेयर करो, कैसे भी, पर्सनल में डीएम करके या व्लॉग्स बना के, और मैं तो कर ही रही हूँ अपने दिल की शेयर। तो गाइज इसी के साथ कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।